Good morning students, welcome in online class. It's 8th class. Today we will read chapter 2. History is chapter 2 from trade to territory company establishing power. ठीक है कि किस तरह से व्यापार से साम्राज्य की ट्रेडिंग साम्राज्य कि किस ट्रेड मीन्स व्यापार कि किस तरह से व्यापार से साम्राज्य तक हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने अपनी सत्ता कैसे स्थापित की ये हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके फर्स्ट चैप्टर का वर्क जिसका कंप्लीट हो गया है वो अपनी नोटबुक स्कूल में चेक होने के लिए दे सकते हैं। नाउ वी विल रीड औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ पावरफुल मुगल रूलर्स। इसके पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में मुगल रूलर्स के बारे में पढ़ा था और इसमें कि औरंगजेब जो था वो मुगल रूलर्स का लास्ट एम्परर था, मतलब अंतिम शासक था। He established control over a large part of the territory is known as India। कि उन्होंने वर्तमान भारत में एक बहुत बड़े हिस्से में नियंत्रण स्थापित कर लिया था। आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद इन 1760 में उसकी डेथ के बाद मैनी मुगल गवर्नर्स एंड बिग जमींदार्स कि बहुत सारे गवर्नर्स और बड़े बड़े जमींदार या बड़े बड़े सूबेदार और जमींदार began asserting their authorities and establishing religious kingdoms कि उन्होंने अपनी ताकत दिखाने लगे कि बहुत उसके 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद और जितने भी मुगल जो एम्परर थे, मुगल शासक थे, उसमें बड़े बड़े सूबेदार और जमींदार जो थे उन्होंने अपनी शक्ति दिखाने का प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया। द ब्रिटिश पावर began to embrace in India from the second half of the 18th century कि 18वीं शताब्दी के मध्य या उत्तरार्ध तक यहाँ पर अंग्रेजों ने आकर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए एक नई ताकत वो लेकर आने लगे। The British originally came to India as small trading company and were regulated to acquire territories कि यहाँ पे अंग्रेज जो थे वो सही उसमें छोटे से व्यापार के लिए भारत में आए थे और यहाँ के कुछ इलाकों पर उनको धीरे धीरे लगा, उनकी इच्छा होने लगी कि हम यहाँ पे भारत पर अपना कब्जा स्टार्ट करना शुरू कर दें कि वो ओनली यहाँ आए तो सिर्फ व्यापार करने के लिए थे, लेकिन जब उनको अपने भारत पर बहुत अच्छी क्योंकि अपनी यहाँ की वस्तुओं को क्या करते थे, उनको यहाँ की हर वस्तु पे इंटरेस्ट था कि किस तरह से वो अपनी यहाँ की हर वस्तु को पसंद करते थे और यहाँ से उसको चीप रेट पे परचेज करते थे और उसको वहाँ पर यूरोप में जाकर उसको सेल करते थे। उनको अपनी ही वस्तु पर वो अपन से ज़्यादा मुनाफा कमाते थे। तो धीरे धीरे अंग्रेजों को लगा कि हम यहीं पर रहकर हम पूरे भारत को अपने कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इज ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट कि किस तरह से पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर आगमन हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी in 1600 the East India Company acquired a charter from the ruler of England कि इस 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की जो थी इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट कि इंग्लैंड की जो थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम चार्टर अथवा इजाजतनामा हासिल करके कर लिया था, जिसमें उन्होंने कंपनी को पूरब से व्यापार करने का उनको अधिकार मिल गया था कि जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी इंग्लैंड की, उनको हमारे भारत में एक चार्टर मिल गया था, इजाजतनामा मिल गया था कि वो यहाँ पर आकर अपना व्यापार कर सकती है। According to this charter, East India Company got the sole right to trade with East कि यहाँ पर उनको उस चार्टर के अंतर्गत उनको इसका मतलब ये था कि वो इंग्लैंड की कोई भी व्यापारी कंपनी इस इलाके में इस कंपनी की होड़ नहीं कर सकती या कोई भी उसके मुकाबले कार्य नहीं कर सकती। When this charter company could barely across the oceans and look for new country from where they could buy goods at cheap prices and sell it higher prices कि इस चार्टर के सहारे हम समुद्री पार करके नए इलाकों को खंगाल सकते हैं या जा सकते हैं या वहाँ से हम सस्ती कीमत को चीज़ें खरीद कर उनको बाहर यूरोप में महंगी कीमत
कीमतों पर उसको बेच सकते हैं। At that time, the company did not have competition from other English companies. Mercantile trading companies made profit primarily by exploiting competition so that they could buy cheap and sell at higher prices. कि हम यहाँ पे कंपनी को दूसरे अंग्रेजी व्यापारी कंपनियों ने प्रतिस्पर्धा, कोई भय नहीं था या कोई डर नहीं था। उस जमाने में वाणिज्य जो कंपनी थी वो मोटे तौर पर अपना मुनाफा कमाती थी, कि उनको सिर्फ और सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब होता था, अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट से मतलब होता था, और वो यहाँ से कम उसको यहाँ तभी वह अपनी यहाँ की वस्तुओं को सस्ते में खरीदकर उनको यूरोप में अधिक से अधिक कीमत पर बेच सकते थे। The Royal Charter could not prevent other European powers from the entering exchange markets. Second topic is other trading companies. क्या अन्य जो व्यापारी कंपनियां थी कि वो यहाँ पर, लेकिन जब यहाँ पर इन सभी को पूरब के बाजारों को आने से नहीं रोक सकता था, कि हमारे यहाँ पर इनको कोई भी आने से नहीं रोक सकता था, और यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के अनुसार यहाँ पर कार्य करते थे। द रॉयल कि यहाँ पे कैंप ऑफ by the time England ships sailed down the west coast of Africa around the Cape of Good Hope and crossed the Indian Oceans, कि यहाँ पे वो भारत में ऊपर गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था, और भारत में कि ये समस्या सारी कंपनियों के लिए एक चीज का खरीदना ही था, कि आफ्टर कि ये किस तरह से यहाँ पे कि वो यहाँ पे कम कीमत पर कि किस तरह से उनका इंटरेस्ट यहाँ पे डे बाय डे बढ़ता गया। Other trading companies, the Portuguese established their presence in the western coast of India and got their base in the Goa. कि जब अंग्रेज यहाँ पे रुचि दिखा रहे थे तो उसी समय यहाँ पर पुर्तगालियों ने भी पश्चिमी तट पर अपना आना स्टार्ट किया गोवा के माध्यम से, और गोवा को अपना ठिकाना बना लिया। कि वास्को डी गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1948, कि 1948 में पुर्तगाली ने खोजी यात्री वास्को डी गामा ने पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए एक समुद्री रास्ता निकाला था। द पोर्तुगीज एंड डच द फ्रांस ट्रेडर्स केम टू इंडिया, कि यहाँ पे डच भी हिंद व्यापार सागर में व्यापार करने के आए, और यहाँ पे पुर्तगाली भी यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए। द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन, सिल्क एंड डिफरेंट स्पाइसेस लाइक क्लॉव्स, पेपर, कार्डमम, सिनेमम ऑफ इंडिया इन अ बिग मार्केट इन यूरोप, कि क्वालिटी अपने भारत में भारत के बने बारीक सूती वस्त्र, रेशम के वस्त्र, या फिर इलायची, काली मिर्ची, लौंग, दालचीनी, इन सब की जो मांग थी वो जबरदस्त वहाँ पे बाहर यूरोप में बहुत ज़्यादा थी। यूरोपीय कंपनियां इन सभी को खरीदना चाहती थी या इनके व्यापार को बढ़ाना चाहती थी। द अर्ज टू सर्व मार्केट एंड फाइबर्स बैटल्स अमंग द कंपनीज, और हमारे यहाँ पे इन सामानों की मांग की क्या है कि यहाँ पे चीज़ों को सभी देश इन चीज़ों को खरीदना चाहते थे, तो यहाँ पे क्या है उसमें लोगों में एक कंपटीशन होने लगे कि कौन हम इसी को जल्द खरीद सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज ईस्ट इंडिया कंपनी बीइंग ट्रेड इन बंगाल, कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार किस तरह से शुरू करती है। कि इस द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑफ द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन 1651, कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे पर शुरू की गई। Soon the trade expanded. The company pressured the merchants and traders to come and settle near the factories, कि यहाँ पे कंपनी के व्यापारी यहाँ अपना काम चलाते थे, और इन व्यापारों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इन फैक्टरियों के वेयर हाउसेस थे जहाँ निर्यात होते थे, और वहीं पर वो क्या करते थे अपने जैसे जहाँ पे फैक्ट्री है उसी के आसपास वो अपने घर बनाकर वहीं पर रहना स्टार्ट कर देते थे। 2 years later, 1696, the company built a fort around the settlement, कि 1996 में कंपनी ने आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना भी स्टार्ट कर दिया। 2 years later, the bribed मुगल officials into giving companies जमींदारी rights over 3 villages, कि यहाँ पर एक
उसने मुगलों अफसरों को रिश्वत देकर तीनों गांवों की जमींदारी भी खरीदी थी। कि अंग्रेज इतने एक्स्ट्रा माइंडेड थे, कि उतने चालाक थे कि वो ये चाहते थे कि हम सभी क्षेत्रों को धीरे धीरे करके हम अपने अंदर मिलाते जाए। तो उसने 3 गांवों के जमींदारों को पैसे देकर उनको अपनी तरफ मिला लिया था। One of these village of the Calcutta, which later grew into city of Calcutta, now Kolkata। कि इन्होंने इनमें से एक गांव कलकत्ता था जो बाद में कलकत्ता बना और आज प्रेजेंट टाइम में कोलकाता के नाम से उसको जाना जाता है। The East India Company pressed Aurangzeb to issue फरमान granting the company the rights to trade duty free। कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए जिन्होंने कंपनी ने मुगल साम्राज्य औरंगजेब जो इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि वो कंपनी को बिना शुल्क चुकाए उनके साथ में एक फरमान जारी किया कि वो उनके साथ में व्यापार करेगा, क्योंकि उसको चुकाने के लिए उसको कोई शुल्क की आवश्यकता नहीं है, उनको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। The officials of the company who were trying to private trade were expected to pay the second। लेकिन जो कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने से पहले वहाँ अधिकारियों को ज़्यादा फायदा उठाना है। तो उदाहरण के तौर पर जो औरंगजेब ने जो फरमान में केवल कंपनियों को ही जो गवर्नमेंट की कंपनियां थी उनको शुल्क चुकाने को नहीं दिया, लेकिन जो कंपनियां प्राइवेट थी वो नियमित रूप से वहाँ पे शुल्क चुकाएंगी, उनको शुल्क चुकाने के लिए बाध्य किया गया था। तो इसके परिणाम स्वरूप ट्रेड लेड टू बैटल्स। तो इसका परिणाम तो यह today we read some topics now, or you have must all understood